हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो 2 ऑफ पैरासाइट एसईओ। आज हम देखेंगे वाई पैरासाइट एसईओ स्टिल वर्क्स इन 2026। मतलब 2026 में भी पैरासाइट एसईओ क्यों काम करता है। तो अभी तक हमने देखा है कि पैरासाइट एसईओ क्या होता है। पैरासाइट एसईओ होता है बेसिकली आप अपना कार स्क्रैच से ना बनाकर किसी से बोरो कर लेते हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो बिगनर्स में से हमेशा पूछते हैं कि इतने सारे गूगल अपडेट्स और एआई सर्च के टाइम पे भी पैरासाइट एसईओ क्या सच में 2026 में काम करता है। तो शॉर्ट आंसर है हाँ, ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसको वाइट हैट के तरीके से करते हो। वाइट हैट क्या होता है? वाइट हैट एसईओ का मतलब होता है एथिकल तरीके से वेबसाइट को रैंक कराना, जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना, गूगल के रूल्स को फॉलो करना। इसमें कोई चीटिंग नहीं होता है और लॉन्ग टर्म में सेफ और सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। सस्टेनेबल मतलब जो लॉन्ग टर्म तक बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। आज हम देखेंगे कि मार्च 2026 के अपडेट्स के बाद भी ये क्यों चल रहा है, कैसे गूगल क्लासिक सर्च और नए एआई सर्च दोनों पैरासाइट पेजेस को पसंद करते हैं, और हम देखेंगे कुछ लाइव एग्जांपल्स। सो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इट स्टिल वर्क्स इन 2026 रियलिटी। तो चलो इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं। मार्च 2026 में गूगल ने एक बड़ा कोर प्लस स्पैम अपडेट निकाला था, ठीक है। और उसने इसको एक फैंसी नेम दे दिया जिसको हम बोलते हैं साइट रेपुटेशन अब्यूज़। ये बेसिकली लो क्वालिटी पैरासाइट एसईओ को रोकने के लिए था। इस अपडेट के बाद बहुत सारे स्पैमी मीडियम आर्टिकल्स और लो एफर्ट पैरासाइट कंटेंट्स जो थे वो बिल्कुल से गायब हो गए। पर एक्चुअल में ये एक क्वालिटी रीसेट था। मतलब गूगल ने सिर्फ लो क्वालिटी कंटेंट्स को और स्पैम को हटा दिया था और अच्छे क्वालिटी वाले कंटेंट को वो और ऊपर ले आया था। इसका मतलब ये नहीं था कि सारे पैरासाइट एसईओ जो है वो परमानेंटली बैन कर दिए गए, सिर्फ बेकार कंटेंट को क्लीन किया गया था इस अपडेट में। चलिए एक बार मार्च 2026 के अपडेट्स को एक बार देखते हैं। तो देखो गूगल पे मैंने सर्च किया है मार्च 2026 गूगल अपडेट साइट रेपुटेशन रिव्यूज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, टारगेटिंग स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, लिंक स्पैम, साइट रेपुटेशन अब्यूज़, पैरासाइट एसईओ। अब चलो इसको ओपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्लियर दिस ईयर एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्क टू फाइट स्पैम एंड डिलीवर ग्रेट सर्च एक्सपीरियंस वी लॉन्च द स्पैम पॉलिसी टू कम्बैट साइट रेपुटेशन अब्यूज़। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टैक्टिक्स है जहाँ थर्ड पार्टी कंटेंट को किसी होस्ट साइट पे पब्लिश किया जाता है ताकि उस साइट के पहले का जो उसका अथॉरिटी है उसको यूज़ किया जा सके, उसके रैंकिंग सिग्नल्स को यूज़ किया जा सके रैंकिंग के लिए। इस टैक्टिक्स का गोल क्या होता है कि कंटेंट जो दूसरे वेबसाइट में रैंक नहीं करे उसको इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे रैंक कराना। तो गूगल का गाइडलाइंस और रिसेंट स्टेटमेंट से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो सिर्फ एआई स्लॉप और ज़ीरो वैल्यू कंटेंट को पनिश कर रहा है। एआई स्लॉप क्या होता है, लो क्वालिटी यूजलेस एआई से बनाया हुआ कंटेंट जिससे कोई रियल वैल्यू नहीं मिलता है। अगर आप जेन्युइन और हेल्पफुल कंटेंट को किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। हाई अथॉरिटी वेबसाइट इस पर रियल ऑडियंस और इंगेजमेंट होता है, वो आज भी आपके पेजेस को मैसिव ट्रस्ट पास करता है। कैसे पास करता है? बैकलिंक्स के थ्रू। और ये जो मार्च 2026 का अपडेट है वो वाइट हैट पैरासाइट एसईओ को बिगनर्स के लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिक सर्च वर्सेस एआई और एलएलएम सर्च। फर्स्ट, क्लासिक गूगल सर्च का क्या होता है, जहाँ पे आपको हर पेज पे 10 रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गूगल आज भी उन पेजेस को रिवॉर्ड करता है जो फास्ट इंडेक्स होते हैं और जिसके डोमेन पे वो ट्रस्ट करता है, मतलब जिसका डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो रेडिट, कोरा, मीडियम, लिंक्डइन। ये सब प्लेटफॉर्म हर वक्त क्रॉल होता रहता है और आपका पेज इनके 90 से 100 के बीच का जो डोमेन अथॉरिटी होता है उसका फ़ायदा उठा सकता है। सेकेंड हम देखते हैं एआई और एलएलएम सर्च। तो एआई और एलएलएम सर्च जो है वो बिल्कुल न्यू गेम चेंजर है। गूगल का जो एआई मोड होता है परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, अब 30 से लेकर 50% सर्चेस को हैंडल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 की रिपोर्ट दिखाता है कि रेडिट अकेले 21% एआई ओवरव्यूज़ में साइट होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कुछ देर में लाइव। हम उन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देखेंगे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था।
तो बॉटम लाइन ये है कि गूगल कभी भी रेडिट या कोरा जैसे प्लेटफॉर्म को बैन नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा और यूज़फुल है। और गूगल जो है सिर्फ उस कंटेंट को रिवॉर्ड करेगा जो हेल्पफुल है और ओरिजिनल है। चलिए अब देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स। तो कल की क्लास में हमने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था वो था बेस्ट बजट एस्प्रेसो मशीन। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो पहला रिजल्ट आ रहा है वो रेडिट का आ रहा है, और इसने वेबसाइट्स के रिजल्ट्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 पे रैंक किया है। तो मैंने इस रिज़ल्ट को ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्च 2026 के बाद रेडिट का जो अथॉरिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि किसी ने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया, और गूगल को जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं, इंसानी बातें, ये बहुत पसंद होती है। तो इस वजह से इसने रेडिट को सबसे ऊपर रैंक किया, और जो ब्लॉग पोस्ट है उसको रेडिट के नीचे रैंक करा है। अब चलो सेम चीज़ को एक बार हम सर्च करते हैं एआई मोड में। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है व्हाट इज़ द बेस्ट बजट एस्प्रेसो मशीन, और यहाँ पे भी आप देखो जो पहला रिजल्ट साइट हो रहा है वो रेडिट प्लेटफॉर्म से है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि रेडिट जो है ओवरऑल 21% रिजल्ट्स में साइट किया जाता है एलएलएम सर्च के। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने पिछली क्लास में लिया था वो था रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट एसईओ। यहाँ पे हमने देखा था कि जो रिज़ल्ट रैंक कर रहा है नंबर 1 पोजीशन पे वो है मीडियम का। अब इसको एक बार फिर से एआई मोड में सर्च करके देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पैरासाइट एसईओ। तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि मीडियम का रिज़ल्ट साइट किया गया है, और ये सेम ऑथर है जो यहाँ पे है, देखो मुनरल नातू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्लीट बिगिनर्स को 2026 में क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एज अ बिगिनर आपको इसका क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो स्पीड होता है कि दिनों में रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको, महीनों तक वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा है सर्वाइव, मतलब एआई प्रूफिंग, आप उन सब प्लेटफॉर्म पे हो जिन्हें एआई सर्च इंजन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। फिर है सेफ्टी, मतलब रिस्क आपका यहाँ पे कम है, क्वालिटी कंटेंट हमेशा ही सर्वाइव करता रहेगा। और है नेक्स्ट क्या है सेविंग, मतलब कि आपको फ्री टेस्टिंग ग्राउंड मिल रहा है। आप अपनी वेबसाइट बनाने से पहले ही अपनी आइडियाज़ को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा आइडिया काम कर रहा है, कौन सा आइडिया काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर आप उस पर अपना वेबसाइट बना सकते हो। की टेक अवेज क्या क्या है आज का? पहला, मार्च 2026 के अपडेट ने स्पैमी पैरासाइट एसईओ को हिट किया है, क्वालिटी कंटेंट को हिट नहीं किया है। क्लासिक सर्च को आज भी फास्ट इंडेक्सिंग और हाई डीए चाहिए, ठीक है। थर्ड है एआई सर्च जो है रेडिट और कोरा के पीछे बिल्कुल पागल है, मतलब 21% जो अभी मैंने आपको बताया, और ओवरऑल ये अप टू 50% रिजल्ट्स जो है वो इन सब प्लेटफॉर्म से साइट किया जाता है। रियल प्रूफ आपके सामने है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि पैरासाइट ऐसे ख़त्म नहीं हो रहा है बल्कि और इवॉल्व हो रहा है, और इस कोर्स में आप वही वाइट हैट तरीक़ों को सीख रहे हैं जो आज काम करता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है पैरासाइट एसईओ में और ट्रेडिशनल एसईओ में, और किस तरह के एसईओ को कब यूज़ करना चाहिए।